हेलो, नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगी कि आज हमारे भारत ने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम कर लिया है। जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सका वहाँ पर भारत पहुँच गया है। तो जैसा कि हम लोगों ने कल सभी ने लैंडिंग होते हुए चंद्रयान-3 को देखा, तो कल अर्थात 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पे हमारा जो चंद्रयान-3 था वो लैंड हो गया। तो उसी के साथ हम अपनी क्लास शुरू करने से पहले मुझे एक वक्तव्य याद आया है, मैं वो बोलना चाहूँगी। मंगल पर तो पहले पहुँचे थे, मंगल पर तो पहले पहुँचे थे, अब चाँद विजय भी कर लिया। हम भारतवासी खुश हैं जब चंद्रयान लैंडिंग कर गया। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? धार्मिक में प्रत्यय है, तो धार्मिक में क्या प्रत्यय है बताइए? का, एक, में या धर्म? तो धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? एक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, आकर्षण का विलोम है कर्षण, विकर्षण, घर्षण, अपमान। तो आकर्षण का विलोम क्या है? तो आकर्षण का विलोम है क्या है बताओ आप लोग? तो आकर्षण का विलोम है विकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या है? विकर्षण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसके लिए आपको हवा के पर्यायवाची पता होने चाहिए। तो हवा का पर्यायवाची कौन कौन सा है पहले वो पता कर लेते हैं। तो वायु, समीर, पवन, ये सारे तो हवा के पर्यायवाची, लेकिन उसने ये पूछा कौन सा हवा का नहीं है। तो हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वो है हमारा सलिल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है, हम लोग हड़बड़ाहट में गलत कर देते हैं। हमें पता तो होता है कि सही कौन सा है, लेकिन कभी कभी जल्दी में हम लोग गलत कर देते हैं। तो इसमें देखिए शुद्ध पूछा गया, तो जोशना, उन्नति, क्षमा। तो इनमें से शुद्ध कौन सा लग रहा है आपको? जोशना। जोशना देख लीजिए, क्वेश्चन में बार बार कंपटीशन क्लासेस में हर बार पूछा जाता है कि इनमें शुद्ध कौन सा? तो जोशना। अब ये क्या लिखा? पुण्य। पुण्य ऐसे नहीं लिखते हैं। पुण्य कैसे लिखते हैं फिर? ये लिखा है पुण्य। क्या लिखा है? पुण्य। नेक्स्ट, ये उन्नति। तो उन्नति को भी ऐसे नहीं लिखते हैं, तो उन्नति कैसे लिखते हैं? उन्नति कैसे लिखते हैं? जो यहाँ पे लगी है बड़ी की मात्रा, वहां पे छोटी की लगेगी उन्नति, शुद्ध रूप। और ये लिखा है क्षमा, तो क्षमा कैसे लिखते हैं? क्षमा में ये वाला बनता है ना कि छा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं घर जाना है, मैंने घर जाना है, मुझे घर जाना है, या मैंने घर जाने हैं। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन आंसर नंबर 3 ये हो जाएगा, मुझे घर जाना है। ये तो सब लोग आप लोग बोल के देखेंगे तब भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अपव्यय का अर्थ होता है, अपव्यय का क्या अर्थ होता है? खर्च, कम खर्च, अधिक खर्च, या फिजूल खर्च। तो अपव्यय का अर्थ क्या होता है? तो अपव्यय का अर्थ होता है फिजूल खर्च। कम खर्च करने वाले को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मितव्ययी। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं मितव्ययी। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है? मयूर, मील, वचन, मध्य। तो कौन सा विदेशी शब्द है? तो मील। मील जो है ये कैसा शब्द है? ये एक विदेशी शब्द है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8, कथा का बहुवचन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें लास्ट में आ का डंडा लगता है, तो वो उसके बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं? तो उसका बहुवचन ए लगता है, तो कथाएं। कथा का बहुवचन क्या है? कथाएं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है। तो रास्ता देखना मतलब किसी की आप रास्ता देख रहे हैं, काफ़ी कहते हैं मैं आपकी कब से रास्ता देख रहा हूँ। रास्ता देखना मतलब प्रतीक्षा करना। रास्ता देखना मतलब क्या होता है? प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है? ये क्वेश्चन भी कभी कभी हिंदी में बहुत पूछ लिए जाते हैं, तो वर्णमाला हमें पूरी तैयार करनी होती है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस में हमें भूल जाते हैं जल्दी में। तो कौन देख लेते हैं ऑप्शन क्या है? सा, पा, टा, हा। तो इनमें से दंत वर्ण पूछा है, तो दंत वर्ण हमारा कौन सा है? सा। अगर आप भूल जाते हैं कभी कभी तीनों सा और सा
और हाँ और ये वाला सा, तीनों सा दे दिए जाते हैं तो हमसे पूछ लिया जाता है अब बताओ इन तीनों में दंत वर्ण कौन सा है। तो आप लोग एक बात याद रखना, जो सांप है, सांप काटता है ना, तो ऐसे याद रख लो, सांप काटता है तो किसे काटता है, दांत से, तो ऐसे याद रख लो, तो सा का क्या हो जाएगा, दंत। ठीक है। अब ये आपको दो हमने दिए, ये आपको ऑप्शन में इनके आंसर बताने की, शाशीटी वाला ये किसे बोलते हैं और ये वाला किसे बोलते हैं। अब बाकी ऑप्शन हम देख लेते हैं। पा किसे बोला जाता है, पा बोलते हैं हम ओंठ से। किससे बोलते हैं, पा, पा किसे बोलते हैं, ओंठ से, ओष्ठ वर्ड है ये पा। ठीक है। और टा, टा है मूर्धन्य, मूर्धा से बोलते हैं। और हा ये कंठ वर्ड है, हा किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं कंठ से। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 11। अब ये देखिए यहाँ से जीके के कुछ क्वेश्चन शुरू होते हैं तो हम वो देख लेते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, लोधी वंश का संस्थापक कौन था, इब्राहिम लोधी, दौलत खां लोधी, बहलोल लोधी या सिकंदर लोधी। तो आप लोग बताइए कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। ठीक है। अब जो लोधी वंश हुआ इसमें 3 शासक हुए थे, कौन कौन से, एक तो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और एक इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम लोधी के टाइम में 1526 ईस्वी में पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, पानीपत का, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का फर्स्ट युद्ध। किसके किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 12। हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी। तो हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी, तो पहले हमें ये पता करना होगा कि हल्दी घाटी की लड़ाई हुई कब थी। तो ये हुई थी 18 जून 1756 में। हल्दी घाटी की युद्ध कब हुआ था, 18 जून 1756 में। अब ये पूछा है कि किसके मध्य लड़ा गया, तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। किसके किसके मध्य लड़ा गया, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है, तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। तो जो राजा राम मोहन राय हैं इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 14। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किस पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, समाजवादी स्वराजवादी पार्टी या स्वराज पार्टी। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ये किस पार्टी के संस्थापक थे। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे, इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। किसका किया था, स्वराज पार्टी। और कब किया था, कभी कभी सन भी पूछ लेता है, तो 1923 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 15। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ। जो नमक सत्याग्रह हुआ वो किस सन में प्रारंभ हुआ था। तो नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने जो नमक पे, ये नामक नहीं है, ये गलत है, ये नामक नहीं, यहाँ पे नमक लिख लो। क्या लिख लो, नमक। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ, तो ये 1930 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। पाक स्टेट भारत और किस देश के मध्य है। तो ये वाला जब भी हम देखते हैं तो पाक से हम लोग अक्सर जल्दी में क्या याद आता है, पाक से पाकिस्तान। लेकिन ऐसा नहीं है, जो पाक स्टेट है वो किसके मध्य है। तो जो पाक स्टेट है वो भारत और किसके मध्य है, श्रीलंका के मध्य। भारत और श्रीलंका के मध्य क्या है, पाक स्टेट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 17। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि के नहीं होगा, यहाँ बहुत मिसप्रिंट है, के से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, से। भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लेते हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा राज्य है, तो सबसे बड़ा है राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान। तो सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान। फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश,
उसके बाद कौन सा है? मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद हमारा यूपी। जो यूपी है ये कौन से नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे। पूछ लेता है कभी कभी यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो चौथा। सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। सेकेंड नंबर में एमपी मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर महाराष्ट्र, फोर्थ नंबर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो जो उत्तरी पूर्वी मानसून आता है भारत में तो कहाँ वर्षा करता है? ऑप्शन क्या क्या है? तमिलनाडु, असम, केरल, पश्चिम बंगाल। तो जो उत्तरी पूर्वी मानसून है हमारा, उत्तरी पूर्वी मानसून ये भारत के में किस जगह वर्षा करता है? तो ये भारत में तमिलनाडु में के कोरोमंडल तट पर करता है। कहाँ करता है? ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर करता है और ये दिसंबर में बारिश करता है। कब करता है? दिसंबर में। इसे शीतकालीन वर्षा भी बोलते हैं, कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 19, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो जो साइलेंट वैली है वो कहाँ है? वो है हमारी केरल में। और यहाँ पे केरल में और भी हैं, पेरियार है, अन्नामुडी है। तो ये सब कहाँ है हमारी? ये केरल में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 20, क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ से प्राप्त होती है? जो क्रिकेट बैट बनता है उसमें जो बिलो होता है, तो जो विलो होता है वो कहाँ से मिलता है हमें? उष्णकटिबंधीय वन से, बर्फ प्रचुर वन से, या पतझड़ी वन से, या शंकु वृक्षी वन से। तो किससे बनता है? वो हमें मिलता है शंकु वृक्षी वन से। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो आज की क्लास में ये 20 क्वेश्चन हमने देखे, फटाफट इनका रिवीजन किया। थैंक यू आज की क्लास को देखने के लिए। और फिर से एक बार आप सभी को तथा जो भी साइंटिस्ट ने इसको बनाया चंद्रयान 3 को, उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू।